और इसका काम क्या है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन by dash the activation energy। ये जरा जहन में ये चीज क्लियर कर ले कि मतलब एंजाइम स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय डैश द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं इंसिक्यूज में लिख लो बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन बी by decreasing या lowering activation energy, वो तो ऑलरेडी लिखा है। बेस्ट ऑप्शन क्या है? by lowering the activation energy। तो enzyme speed up the reaction rate by lowering the activation energy, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। बाद लोग गलत मतलब लेते हैं by increasing the activation energy। असल में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है? Energy required to activate the molecule of a substance is known as what? Activation energy। अब एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली जब उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए वो रिएक्शन स्लो होगा। सिंपल सी बात है, जिस रिएक्शंस को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन स्लो स्पीड से होगा, और जिस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए वो रिएक्शन फास्ट स्पीड से होगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इंक्रीज नहीं करता, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा कैरेक्टर ये लिख ले कि मतलब एंजाइम्स जो होते हैं ये रिएक्शन में यूज नहीं होता, दे आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अलोंग विद द प्रोडक्ट एंड दे आर यूज अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट ये कि एंजाइम अपने माइन्यूट मकदार में भी अपना एक्शन शो कर सकता है, इन माइन्यूट अमाउंट। एंजाइम्स dash change the direction and equilibrium of the reaction। ये जो खाली जगह है इसको फिल करने के लिए मैं इधर ऑप्शन लिख रहा हूं, एंजाइम डैश change the direction equilibrium of the reaction, cannot। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? मैं लिखता हूं, अगर आप लोग ये लगाए एंजाइम कैन चेंज द डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो ये गलत है। अगर आप लोग ऑप्शन बी को टिक क्लिक कर ले, एंजाइम कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, तो ये कैन नॉट जो आप लोगों ने लगा दिया तो ये ठीक है। तो अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर जब एंजाइम रिएक्शंस के डायरेक्शन और इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता तो ये क्या करता है? इट जस्ट स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये जो मॉलिक्यूल है ना उसके कोलिजन को इंक्रीज करता है, अवेलेबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यू बॉन्ड बन जाते हैं, तो न्यू चीज बनता है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो मीन एंजाइम cannot change the direction and equilibrium of the reaction, it just speed up the rate of a chemical reaction। तो चैप्टर नंबर 3 एंजाइम में हमने एंजाइम के ये प्रॉपर्टीज बयान कर रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी इसका ये है कि we can study action of enzyme in, और दूसरा इसका आंसर में रखा एंड वी कैन नॉट स्टडी एक्शन ऑफ एंजाइम इन। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए कि वी कैन स्टडी द एक्शन ऑफ एंजाइम इन वेट्रो and we cannot study the action of enzyme in vivo। vivo का मतलब है लिविंग मीडियम, यानी सेल के अंदर हम, क्योंकि एंजाइम अपने एक्शन में बहुत फास्ट होते हैं,
we have not the ability to study the action of enzyme inside the body cell of living organism. अगर हमने किसी एंजाइम के एक्शन को स्टडी करना है तो ये हमने सेल के बाहर विट्रो मीडियम यानी नॉन लिविंग मीडियम में हमने इसको स्टडी करना है. विट्रो इसको कहते हैं. लिविंग मीडियम के अंदर हम इसको स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि एंजाइम दे आर सो मच फास्ट इन देयर एक्शन. सो दीज आर द बेस्ट ऑप्शन कि विट्रो में कर सकते हैं. लेबोरेटरी में आप एक मीडियम बना ले बॉडी सेल के बाहर, लेकिन वीवो सेल के अंदर वी हैव नॉट द एबिलिटी टू स्टडी द एक्शन ऑफ एंजाइम. अल्लाह ताला ने इंसान के बॉडी को, अगर आप लोग इस चीज़ पे सोच ले कि हमने खाना खा लिया, हम बेगम है, एंजाइम अल्लाह ताला ने सिक्रीशन हमारे बॉडी सेल के ज़िम्मे रखा है. खाना खाए, स्टमक के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, हर एक जगह में अपने अपने एंजाइम सिक्रीट हो रहा है और वो डाइजेशन कर रहे हैं. अगर ये सिक्रीशन अल्लाह ताला न रखता हमारे बॉडी सेल में तो कितना मुश्किल होता कि फिर हम खाने के बाद अगर अपने लिए एंजाइम रखते, जिस तरह लोग मेडिसिन दवाई पीते हैं, तो अगर हम खाने के बाद 2-3 चम्मच एंजाइम लेते मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट वाले, लिपिड वाले, प्रोटीन वाले, तो फिर अगर किसी से भूल जाते तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता कि यार मैंने तो एंजाइम नहीं पिए, तो ये मुश्किल हो जाता. लेकिन अल्लाह ताला ने एक कंट्रोल, सब कुछ हमारे एक ऐसा बॉडी, परफेक्ट बॉडी जो ना अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो वीवो में नहीं कर सकते, विट्रो में कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और एंजाइम के जो एक्शंस हैं, यानी जिस तरीके से ये काम करता है, द एक्शन ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय, तो एक्शन ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय, कौन से चीजें इसको इफेक्ट कर सकता है? एक्शन ऑफ एंजाइम इफेक्टेड बाय, तो इसमें हम लिखते हैं टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड पीएच. ऑप्शन डी ऑल. तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी ऑल. यानी एक्शन ऑफ एंजाइम इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर भी इफेक्ट करते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एज वेल एज पीएच. लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया, which of the following cannot affect the action of enzyme? नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ ये सिर्फ डॉट लगा रहा हूँ, ये डॉट क्वेश्चन है. इस तरह ये ऑप्शन इसके सामने है. which of the following या which one cannot affect action of enzyme? Action of which of the following cannot affect the action of enzyme? तो इसमें ऑप्शन है टेम्परेचर, pH, light, none of these. तो कौन सा है? नन है ना? नो, नन नहीं है, लाइट है. लाइट का एंजाइम के एक्शन पे कोई असर नहीं है. टेम्परेचर एंजाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि बहुत शेप इसको खराब करते हैं, डीनेचर करता है. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करता है और एंजाइम कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करता है, पीएच भी इफेक्ट करता है. लेकिन लाइट का जो है ना एंजाइम के एक्टिविटी पे किसी किस्म का एक्शन असर नहीं होता. ठीक है. अब एंजाइम के नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि नेचुरली एंजाइम क्या चीज़ है, केमिकल कंपोजिशन क्या है. डेफिनेशन मैंने लिखा था ना कि अ प्रोटीन विद कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और फिर मैंने लिखा था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. तो एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन होते हैं. तो मतलब ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो गए. कैटलिस्ट दो किस्म के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंजाइम्स है और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में हम लैब में यूज करते हैं. अब जब ये प्रोटीन से बने हैं तो इसका शेप किस तरह है? शेप ऑफ एंजाइम इज ग्लोबुलर. जब ये ग्लोबुलर होते हैं इसी तरह, तो ये ग्लोबुलर शेप एंजाइम के किस फंक्शन के लिए जरूरी है? ये क्यों जरूरी, कुछ है कि नहीं है?
the globular shape of enzyme is essential for dash. इसका आंसर है is essential for their action, is essential for their बेस्ट ऑप्शन मैंने सिर्फ लिख दिया एक्शन। अब अगर आप लोग कहेंगे कि सर ग्लोबुलर शेप किस तरह एंजाइम के एक्शन के लिए जरूरी है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लोबुलर शेप जो है इसमें ये डेंटेटेड पोर्शन अगर नजर आ रहे हैं, इसका नाम है एक्टियोसाइट।